मैंने क्लिक किया है ऐसा। सो देखो अगेन 2023 का जुलाई का है। देखो मैं बोल रही हूँ ना, लास्ट टाइम इसी टाइम पे एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है। इस बार पोस्टपोन हो गया ड्यू टू रजिस्ट्रेशन फील्ड। एक कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन रहेगा एंड सडन एग्ज़ाम आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 1 मंथ के बाद, 1.5 मंथ के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर हो जाए, तो उसके लिए प्रिपेयर आपको रहना है, ठीक है। रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर 5 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, टाइम है 1.5 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स। सेक्शन ए 5x5 मतलब 5 क्वेश्चन अटेंड करने, 25 मार्क का है, मतलब 5x5 है, ठीक है। वही 2 पेज लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश फॉर क्लास 6 to 10। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि यू आर completing your B.Ed so that you are eligible in the TGT post, eligible for your TGT post। TGT मतलब क्लास आप 6 से लेकर 10 तक के लिए एलिजिबल रहेंगी। तो उस बेसिस पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश को क्यों पढ़े, तो उस बेसिस पे आपको लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस देना है। लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस देना है। लैंग्वेज सीखने से क्या होगा, लैंग्वेज एक ओपन विंडो है। लैंग्वेज क्वीन ऑफ, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम इंटरनेशनल ग्राउंड पर भी खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, खुद के कंट्री का रेस्पेक्ट दिला सकते हैं, प्राउड फील करवा सकते हैं। ऐसा एलैबोरेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द लैंग्वेज इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, देन दैट्स, ये पोर्शन आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके और में क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन द एनसीएफ। एनसीएफ 2005 पूरा पढ़ाया है आईसीटी के पोर्शन में। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर से एक बार चेक करना, 2-3 टाइम्स वीडियो अपलोडेड है, उसको चेक करो, उसको प्रिपेयर करो। एनसीएफ क्वेश्चन रिपीटेडली आ सकता है। आपको लगेगा आपके पेपर में नहीं है, बट ये एक कॉमन क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। पूरा आंसर है, सिर्फ इंट्रो एंड उसके कंसेप्ट के साथ एंडिंग होता है, गाइडलाइंस के साथ एंडिंग होता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ मैथड, अप्रोच एंड टेक्निक। मैथड क्या है, अप्रोच क्या है, टेक्निक क्या है, ये 1.5-2 पेज में आपको लिखना है, ठीक है। मैथड क्या है, मेथड्स यूज़ होते हैं वे ऑफ टीचिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। अप्रोचेस क्या है, जहाँ तक आपको पहुँचना है, उस लेवल तक पहुँचने के लिए जो ट्रिक आप यूज़ करते हो, दिस आर द अप्रोच। मेरा अप्रोच ये है कि ये काम हो जाए। टेक्निक क्या है ना, ट्रिक, जो ट्रिक को फॉलो करने से जल्दी से वो काम एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब देखो ये तीनों चीज़ सिमिलर है, वन काइंड ऑफ सिमिलर पॉइंट पे चलता है, सो दैट ऐसा पूछा जाता है मेथड्स, अप्रोच, टेक्निक में क्या डिफरेंसेस है और क्या है, 1 पैराग्राफ लिखना है। व्हाट अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मतलब आप पढ़ते हो कि ग्रामर हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, बट उसको उसमें अगर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। देखो नेक्स्ट, राइट द टेक्निक एंड मटेरियल फॉर द टीचिंग लिसनिंग स्किल। बोला था डायरेक्ट लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ये 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। देखो इसमें आ गया 3A में टीचिंग लिसनिंग स्किल, 3B में क्या आया है, डेवलप द स्पीकिंग स्किल, ठीक है। तो इंट्रो, मीनिंग, देन आपको चले जाना है कि कौन सा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, क्या मटेरियल चाहिए। 4A में गिवन है रीडिंग स्किल के ऊपर, 4B में गिवन है सब स्किल ऑफ द राइटिंग। क्या है राइटिंग के सब स्किल, जैसे कैसे आप कौन से स्किल का डेवलप करके, जैसे होता है ना मॉन्टेसरी मेथड्स होते हैं या किंडरगार्टन मेथड्स होते हैं, दीज आर द सब स्किल ऑफ द राइटिंग, ठीक है। 5A में देखो क्या है, राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज। टीचिंग प्रोज बोल दिया मतलब ये लेसन प्लान है। फिर देखो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया इन द टीचिंग इंग्लिश। तो मल्टीमीडिया का यूज़ आप यहाँ पे लिख देना, मल्टीमीडिया से आप कैसे सीख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज को, कौन से ऐप्स का यूज़ कर रहे हो, कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वो उसको। सेक्शन बी में क्या गिवन है, एक ही अटेंड करना है, 15 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है, 4 पेज लिखने के लिए बोला गया, तो ऑलवेज याद रखो 2 पेज एक्स्ट्रा लिखना है, 6 पेज लिखना है। सो एलुसिडेट ELT मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एंड सोशल नेटवर्किंग मतलब मल्टीमीडिया हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सब का यूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो या फिर कैसे पढ़ सकते हो। उसके और में है गिव ए डिटेल्ड नोट ऑन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT।
तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन फर्स्ट लिखना है, कम्युनिकेशन के टाइप्स मेंशन करने, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले था SLT, अब आया है CLT, तो क्यों आया है उसका इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। ये भी नोट्स मैं दे चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, तो एक बार चेक करना, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। सो इतना ही है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.